I am proud to be a citizen of India. It's a country of secularism, which depicts that all religions are equal before the law. और तो कोई भी मज़हब है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी वतन हम और हिंदुस्तान हमारा। तो हमें तो ये फ़िक्र करनी है कि हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, कैसे हमारे मुल्क तरक्की करे, कैसे ये हमारा हिंदुस्तान जो है एक फूल की तरह ऐसे ही चलता फैलता रहे, खिलता रहे। तो ये हम ईद की खुशी का इजहार करने आए थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने सिग्नेस हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी आज, और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं यही मैसेज आगे कन्वे करना चाहूँगी, जितने भी दंगे वंगे हो रहे हैं, आप देखें हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग इंडियंस हैं। वी आर ऑल इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस बिकॉज इट्स अ सेकुलर कंट्री। भाईचारे का प्रतीक है ये त्यौहार। हम अपने देश के लिए अमन, चैन, शांति और पूरे विश्व के जो लोग हैं सबके लिए अमन की दुआ करते हैं इस त्यौहार के जरिए। ये भाईचारे का त्यौहार है, तो यहाँ पर देश के अमन के लिए दुआएं मांगी गई हैं और आपस में सब मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहें। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं तुम ही को ढूंढता था इस ज़िंदगी से पहले। इसी तरह का संदेश आज त्यौहार के माध्यम से दिया गया है और कहा गया है कि ज़िंदगी में खुदा की बंदगी बेहद ज़रूरी है। और आपको बता दें, जो आज यहाँ पर त्यौहार मनाया गया है उसकी मिसाल पूरे भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दी जा रही है, क्योंकि अमन, शांति और भाईचारे का प्रतीक ये त्यौहार आज कैथल के यहाँ ईदगाह में मनाया जा रहा है और सीटा रोड पर हम मौजूद है। आइए जानते हैं हम कि क्या कुछ विशेषताएँ होती हैं इस त्यौहार के बारे में। हम लोग सिग्नेस हॉस्पिटल की तरफ से इधर आए हैं। तो आज किस तरह से जो त्यौहार मनाया गया? जैसा कि आप सबको पता है, आज था ईद उल फित्र, जिस महीने में हमारा कुरान नाजिल हुआ है, और यहाँ पे सब लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे। तो हम अपनी हॉस्पिटल की टीम की तरफ से यहाँ लोगों को मुबारकबाद देने आए थे और लड्डू बांटने आए थे। तो क्या कुछ मैसेज समाज को देना चाहोगे इस त्यौहार पर कि आपसी भाईचारे का जो त्यौहार है खुशियों से मनाना चाहिए, भेदभाव भुला के? I am proud to be a citizen of India. It's a country of secularism, which depicts that all religions are equal before the law. और मैं यही मैसेज आगे कन्वे करना चाहूँगी, जितने भी दंगे वंगे हो रहे हैं, आप देखें हम लोग इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम लोग इंडियंस हैं। वी आर ऑल इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वी आर प्राउड टू बी इंडियन बिकॉज इट्स अ सेकुलर कंट्री। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हेलो, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है इस्लाम के अंदर जो है रमज़ान मुबारक का महीना अता फरमाया, इसके रोज़े रखे और रात दिन हर बुराई से बचकर जो है अल्लाह की इबादत करते हैं। और इबादत करते करते जो है इस मुबारक महीने का आने का मकसद एक ही होता है कि इंसान हर बुराई से बचकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। रमज़ान का जो महीना आता है वो हमें यही सबक देता है, यही दरस देता है कि तमाम की तमाम इंसानियत जो है वो अल्लाह का एक उनबा है। अल्लाह एक है, उसके नाम अनेक हैं। हर धर्म के अंदर उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन कुरान यही संदेश देता है कि तमाम इंसानियत एक है, तमाम धर्म एक हैं। रमज़ान मुबारक का हमें महीना सबक देता है कि सब धर्मों की इज़्ज़त करो, सबका एहतराम करो और आपस में प्यार और मोहब्बत को कायम करो, भाईचारे को कायम करो। अपने देश के लिए हर तरह से कुर्बानी देने के लिए तैयार रखो। जितना समाज आपस में मजबूत रहेगा उतना ही हमारा देश मजबूत होगा, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये मुबारक महीना एक सबक और देता है कि ऐ तमाम इन दुनिया के अंदर रहने वाले इंसानों, आपस की नफ़रतों को ख़त्म करो, क्योंकि जो आदमी आपस में नफ़रतें पैदा करते हैं, आपस में एक दूसरे को ठेस पहुंचाते हैं या एक दूसरे के मज़हब पर उंगली उठाते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो परवरदिगार आलम जो है, हमारा जो मालिक है, हमारा खालिक है, पैदा करने वाला, हमें ज़िंदगी देने वाला, वो हमसे नाराज़ हो जाता है। और जब इंसान से हमारा रब ही, हमारा खालिक जो हमें पैदा करने वाला, जिसने ज़िंदगी दी, जिसने हमें सब कुछ अता फरमाया, वो नाराज़ हो गया, फिर इंसान के पल्ले कुछ नहीं रहता। तो कोई भी मज़हब है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी वतन हम और हिंदुस्तान हमारा। तो हमें तो ये फ़िक्र करनी है कि हमारा हिंदुस्तान
एक गुलदस्ता है, कैसे हमारे मुल्क तरक्की करे, कैसे ये हमारा हिंदुस्तान जो है एक फूल की तरह ऐसे ही चहलता फैलता रहे, खिलता रहे। तो ये जब ही होगा जब तमाम के तमाम समाज के लोग जो हैं आपस में प्यार मोहब्बत को कायम रखेंगे, भाईचारे को कायम रखेंगे। आप अपने मज़हब के हिसाब से हर धर्म को छूट है कि वो अपनी खुशी का इज़हार करें, अपने खुशी के दिन मनाएं, जो भी त्यौहार है उसे खुशी के साथ मनाएं। हर त्यौहार यही सबक देता है कि प्यार और मोहब्बत से रहो। जहाँ प्यार मोहब्बत नहीं वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये ईद उल फितर का दिन है, रमज़ान का महीना पूरा हुआ, अब ये खुशी का दिन है कि अल्लाह ताला ने रमज़ान को सही सलामत पूरा हमें अता कर दिया, पूरे रोज़े रख लिए, कुरान करीम के हिसाब से हमने इबादत की। अब ये खुशी का दिन आया। अब ये दिन भी यही कह रहा था कि आपस में जो है भाईचारे को कायम करो, नफ़रतों को ख़त्म करो, अपने देश को, हमारा देश कैसे तरक्की करे, हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इसकी फ़िक्र करो, इसकी मेहनत करो, आपस की तमाम रंजिशों को ख़त्म करो। ये बाबर का दिन हमें ये सबक देने के लिए और ये दर्स देने के लिए आता है तमाम इंसानियत को, तमाम दुनिया के अंदर जो भी इंसानियत है। और आज हम यहाँ पे आए थे सिग्नेस हॉस्पिटल की तरफ से और हम ईद की खुशी का इजहार करने आए थे यहाँ पे। तो हम लोगों ने सिग्नेस हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे मिठाइयाँ बांटी आज और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। देखिए, ये हमारे 30 दिन के रोज़े होते हैं और उसके बाद हम ईद मनाते हैं। 30 दिन के रोज़े रखने के बाद इसमें हम इबादत करते हैं, 30 दिनों में रोज़े रखते हैं और नमाज़ें पढ़ते हैं। तो जिस हिसाब से किसी कोई अच्छा काम होता है, काम मुकम्मल होता है, उसके बाद हमें खुशी मनानी पड़ती है, तो वो हम ईद के रूप में मनाते हैं। आपसी भाईचारे का प्रतीक है ये त्यौहार। हम अपने देश के लिए अमन, चैन, शांति और पूरे विश्व के जो लोग हैं सबके लिए अमन की दुआ करते हैं इस त्यौहार के ज़रिए। मोहम्मद शमशेर खान है। तो आज ईद का बड़ा मुक़द्दस दिन है, तो हम यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं। ये भाईचारे का त्यौहार है, तो यहाँ पर देश के अमन के लिए दुआएं मांगी गई हैं और आपस में सब मिलजुल कर प्यार प्रेम से रहें। ये जो त्यौहार है आपस में मिलने का त्यौहार है, सभी भाइयों से प्यार मोहब्बत से रहने का संदेश देता है। तो हमारे देश के और जो पूरे दुनिया के लिए हम अमन की दुआएं करते हैं। तो ये दिन हमें आपस में मिलकर एक दूसरे के सहयोग करने की शिक्षा देता है। और आज के दिन ही क्यों मनाते? एक जो मुक़द्दस महीना भी जो गुजरा है रमज़ान का, तो इसमें हम इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं। तो उसके जैसे कोई काम करने के बाद उसका एक वो मिलती है, उसकी दिहाड़ी मिलती है, उसका मजदूरी मिलती है। तो ये ईद उसकी खुशी में मनाई जाती है। जो हम रोज़े रखते हैं 30 दिन के, तो हम इबादतें करते हैं, तो अल्लाह इस दिन हमें मग़फ़िरत कर देता है, हमें हमारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो ये बड़ा मुक़द्दस दिन है। तो खुशी, जब कोई काम करते हैं तो बाद में खुशी का दिन आता है। तो जब रोज़े रखे जाते हैं महीने के बाद, तो एक दिन मिलता है, ये अगले दिन शव्वाल की 1 तारीख को रमज़ान आता है, इसके बाद ईद का दिन आता है। तो ईद का दिन हमें इसका एक तोहफ़ा मिलता है, ये जो अल्लाह हमने इबादतें की हैं, रोज़े रखे हैं, तो उसका तोहफ़ा मिलता है इस दिन, इसीलिए ईद का दिन मनाया जाता है। ठीक है।